नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है उनका नाम है रॉजर। रॉजर हमसे ये कहते हैं कि 2005 की ये घटना है। उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। वो ये कहते हैं कि मैं बहुत डरा सहमा था उस ऑपरेशन को लेकर। ऑपरेशन अगर हुआ तो लोग थोड़े से डरे सहमे होते हैं कि कैसे होगा, सब कुछ ठीक होगा ना। तो इस तरीके से उनकी कंडीशन थी। और उसके बाद वो रॉजर थे जो दोस्तों, तो वो ये कहते हैं कि जब उनका ऑपरेशन उनको जब एनेस्थेसिया दिया गया, उसके थोड़ी देर के बाद वो ये कहते हैं कि कुछ ही पल के बाद मैं अपने आप को एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाता हूँ। और वो ये कहते हैं कि मेरे सामने एक प्रकाश की एक सुंदर दुनिया थी। वहाँ पर वो ये कहते हैं कि पूरा तरीके से प्रकाश था, और वो ऐसा प्रकाश था कि जैसे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रकाश हो तो हमारे आँखों को थोड़ी परेशानी होती है सारी चीज़ें देखने के लिए, पूरा वाइट वाइट अगर हो तो। लेकिन उस दुनिया में पूरा प्रकाश था, लेकिन फिर भी मुझे ज़रा भी वहाँ पर परेशानी नहीं हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर ही रह जाऊँ, इतनी वहाँ पर शांति थी। उसके बाद रॉजर हमसे ये कहता है कि अपने जीवन में मैं एक उस तरीके से अच्छा इंसान नहीं था। हमेशा अपने लोगों को दुख देना, हमेशा अपने बारे में सोचना। मेरी माँ कुछ कमाई कर रही है, कुछ काम कर रही है तो उसके पैसे छीन लेना, या फिर मुझे बुरी सारी लत लग गई थी बहुत ही कम उम्र में। इस तरीके से रॉजर ये कहता है कि मुझे अपने जीवन में जो मैं पृथ्वी पर कम कर रहा था, जिस तरीके से बर्ताव करता था दूसरों के साथ, मुझे ज़रा भी इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। लेकिन जब मैं आत्मा के स्वरूप में उस दुनिया में, प्रकाश की दुनिया में जब चला गया, तब मुझे अपने आप को ही मुझे शर्म आ रही थी वहाँ पर रहने के लिए। उसको ये लग रहा था कि मुझे मैं रहने के भी यहाँ पर लायक नहीं हूँ। मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर रहने के लायक नहीं हूँ। रॉजर ये कहता है कि उस दुनिया में आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं, कुछ आपको ही उसका पछतावा होता है। रॉजर ये कहता है कि अगर अच्छा होता कि अगर आपको कोई और आकर डांटे, आपको थप्पड़ मारे ना, फिर भी हमें कुछ इतना लगेगा नहीं। वो अगर अच्छा इंसान होगा तो हम दिल से उसको माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन हमारा खुद का मन जब खाने लगेगा इन सारी चीज़ों को कि तुमने ऐसे क्यों आखिर किया। जिन लोगों को बहुत बड़े बड़े पछतावे होते हैं उनको पता होगा थोड़ा बहुत कि हमें पछतावा कितना बहुत बार दुख देता है। कभी कभी जिसके साथ हमने बुरा किया है और उसका उसको लेकर हमें पछतावा हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसने हमें फ़ोन करके या फिर डायरेक्ट आकर डांटा तो भी चलेगा, लेकिन अपना मन जो खाता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंसान को पीड़ा देता है। तो इस इंसान के साथ भी वैसा ही हुआ। वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में हम खुद ही अपने जो गलतियां है उसको मानेंगे। हमने जो अभी अपराध किया उसकी सज़ा की सज़ा के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर पीड़ा देती है। मैंने ये सारी चीज़ें खुद देखी है, इसलिए वो हम सबको कह रहा है दुनिया को कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई भी कर्म मत करना जिससे आपको दुख लगे। आज हम बुरा कर्म करके बहुत सारे लोगों को जिन लोगों को पछतावा होता है उनको पता होता है कि मैंने कुछ बुरा किया, लेकिन ऐसे भी महान लोग होते हैं कि जो बहुत बड़ा बड़ा कुछ बुरा करेंगे और उनको ज़रा भी पछतावा नहीं होता। मैंने तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो दुनिया का अच्छा इंसान हूँ, इस तरीके से वो दुनिया के सामने अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जब आत्मलोक में पहुँच जाएंगे, उनका पृथ्वी का जो जीवन है वो ख़त्म होने के बाद जब अपने आप को वो देखेंगे वहाँ पर, तब उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो ऐसे जो लोग हैं बहुत बार अपने लोगों से 10 बार माफ़ी मांगते रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं वहाँ पर शांति से नहीं रह पाते। ऐसे जो लोग हैं वो अपने मार्गदर्शक आत्मा को ज़्यादातर ये कहते हैं कि मुझे जन्म जल्दी देने की कोशिश करना, मैं जाकर अपने सारे पाप धुलवाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। जो उन्होंने बुरा किया है लोगों के साथ, वैसा ही उनके साथ बुरा होने के बाद ही वो उस पाप से छूट जाता है। इसलिए पृथ्वी पर दोस्तों छोटी मोटी बातों के लिए किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, मेरे पास तो ये है वगैरह, इस तरीके से बातें आप कुछ भी मत करना। ये तो छोटे दुख हो गए। कुछ लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, किसी का सब कुछ छीन लेंगे, किसी को बेघर कर देंगे, तो बहुत महापाप हो गए। ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना दोस्तों। हो सकता है कि आज हम किसी का बुरा करें, लेकिन उस दुनिया में हमारा खुद का ही मन, हमारी खुद की ही आत्मा अपने आप को दोष देते बैठेगी। आप शांति से वहाँ पर कोई भी बुरा इंसान वहाँ पर नहीं रह सकेगा। इसलिए अच्छा यही है कि पृथ्वी पर भले आज हमने कुछ बुरा कर्म किया हो, लेकिन इसके लिए दिल से माफ़ी मांगकर अगर हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे दोस्तों इसी जीवन में हो सकता है कि हम उस पाप को भुगते और कहीं ना कहीं एक आज़ाद होकर जाए। लेकिन उसके लिए उस तरीके से सुधरना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मैं सुधरा कहते हैं, लेकिन फिर भी वैसा ही बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जो बुरे कर्म है कल हमें ही सामने वो दुख लाने वाले हैं, और जो जिसके साथ हम बुरा करने वाले हैं उसके ही कहीं ना कहीं हमें पैर पकड़ने वाले हैं, पैर पकड़ने लगने वाले हैं, या फिर उससे ही माफ़ी मांगने 100% लगने वाली है। क्योंकि आत्माएं ऐसे होती है जो बुरा व्यवहार करेगी, बाद में आत्मलोक में तो उनके अगर करीबी हो तो उनको 10 बार वो सॉरी ही बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद ही मन में खाता जा रहा है। भले वो उनको बड़े दिल से माफ़ करे, और वो माफ़ करने से भी हमारे पाप भी नहीं धुल जाते। हमें फिर से पृथ्वी पर आकर वैसे ही दुख को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारे हाथों से कुछ भी ना हो दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमें दुख दे। हमारे हाथों से जितना हो सके अच्छा कार्य हो, लोगों की हमें दुआएं मिले। ऐसी जो दुआएं हैं दोस्तों आत्मा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसी जो दुआएं हैं दोस्तों हमारे बुरे समय में भी बहुत बार हमें मदद करती है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खुद ने देखी है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों निस्वार्थ भावना से हमें कर्म करना चाहिए।
मैंने तो लोगों का अच्छा किया लेकिन मेरे साथ तो बुरा हुआ, इस तरीके से भी लोग कहते हैं। तो हो सकता है कि वो सारा जो दुख हमारे सामने आना है वो मतलब हमारे आत्मा के लिए ज़रूरी हो, इसलिए हम कितना भी अच्छा करें फिर भी हमारे साथ हो सकता है कि बुरा हो। लेकिन जो अच्छा कार्य है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आत्मलोक में भी हमें मतलब उठा सकता है, वहाँ पर किसने देखा, इसलिए ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े संत हैं, आप सोचिए उनके पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन जितना हो सके उन्होंने लोगों को कुछ देने की ही कोशिश करी। उन्हें मतलब उनका कुछ तो वहाँ पर उस दुनिया में अच्छा ही हुआ होगा ना। जो मतलब बड़े बड़े मतलब आत्माएं हैं वहाँ पर वो कितने शांति से बहुत ही समाधान से रहे होंगे। ऐसी शांति समाधान मतलब करोड़ों रुपए देकर भी इंसान को नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब जो अच्छा कार्य है उसका अच्छा मतलब फल हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन दिल से अच्छा होना चाहिए। कल आत्मलोक में मुझे अच्छा मिले इसलिए मैं यहाँ पर, मेरी इच्छा नहीं कुछ देने की फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि आत्मलोक में मेरा अच्छा हो। इस तरीके से जो मतलब दान करते हैं दोस्तों उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि आप भाव मतलब एक स्वार्थ से ये कर रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों जितना हो सके निस्वार्थ भावना से जो भी हम अच्छा कर्म करेंगे, ऐसे इंसान को, ऐसे आत्मा को आत्मलोक में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसी तरीके से एक अच्छा इंसान बन के हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।